वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे बच्चों को जैसा कि पता है, हम लोग बीते दिनों से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने अब तक जो है वो 6 चैप्टर पढ़ दिए हैं, जिसका ये 7th चैप्टर के एमसीक्यू का वीडियो आपके आगे हाजिर है। कल थोड़ा सा बिजी होने की वजह से, या यूं कहिएगा पर डे का बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आप घबराइएगा मत। जल्द ही आप लोगों को जो है वो मैं बैक टू बैक वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस देके जो है आपका सिलेबस पूरा करवाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। मैं तो कंप्लीट प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों को भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगा सकते हैं। इस सभी चीजों की जानकारी के लिए और इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल अगर आप लोग चाहते हैं तो आप जो है वो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। मेरे एप्लीकेशन का नाम है स्टार आईक्यू एजुकेशन। आप प्ले स्टोर पे जाइए, आपको इजीली एप्लीकेशन मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं 7 चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा एमसीक्यू है हमारे आगे। क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कब हुआ था। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न। गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो इसका सही आंसर रहेगा अबाउट टू 500 ईयर्स, यानी कि लगभग 2500 साल पहले इसका सही आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मुझसे पूरी हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा जो है पेंसिल एप्लीकेशन पे जाइए और कोर्स परचेज कर सकते हैं, हरियाणा जीके का कंपाइल्ड कोर्स। ठीक है, पेंसिल एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको इजीली एप्लीकेशन मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को इसका आंसर भी आता होगा। आसान क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि 6वीं क्लास की एनसीईआरटी है और इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। Where did Buddha decide to find his own path to religion? बोध की प्राप्ति के लिए या यूं कहिएगा अपने जीवन के, यूं कहिएगा अपने आप को प्राप्त करने के लिए, या इसको आप बोध की प्राप्ति भी कह सकते हो, इसके लिए बुद्ध ने स्वयं अपना रास्ता कहां से तय किया। तो ये जो रास्ता है ये तय किया था कहां पे भाई, ये किया था बोध गया इन बिहार। बिहार में बोध गया नामक एक जगह है जहां से ही जो है यहां से अपनी जीवन की यात्रा जो है इन्होंने महात्मा बुद्ध ने जो है वो शुरू की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेयर डिड बुद्धा गो टू टीच फर्स्ट टाइम। बुद्ध पहली बार कहां जो है वो पढ़ाने गए थे। पढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये है क्या कि लोगों को शिक्षा देने के लिए किस जगह पे गए थे, तो इसका सही आंसर रहेगा क्या जी, सारनाथ। सी ऑप्शन सही है। आप कमेंट में लिख के ये बताइए सारनाथ वर्तमान में जो है वो किस राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किसने सोचा था कि लोगों को दयालु होना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ये चैप्टर क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी यही होगा। गौतम बुद्ध ने ही सोचा था कि लोगों को थोड़ा दयालु होना चाहिए और दूसरों का सम्मान भी करना चाहिए। ये ऑप्शन ठीक है इसका हमारा। जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थंकर कौन थे। एक बात ये याद रखिएगा, तीर्थंकर का मतलब होता है जिसने भी मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो उसे तीर्थंकर कहते हैं। और जैन में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। राजा ऋषभ देव कहिए या ऋषभ देव से सबसे पहले शुरू होके और अंतिम में बात करते हैं तो भगवान महावीर की बात करते हो। महेश तो हो नहीं सकता, शिव भी नहीं है, विष्णु कृष्ण भी नहीं है, तो 24 तीर्थंकर में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे। काफी प्रसिद्ध माने गए थे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन होगा कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपनिषद का। उपनिषद का मतलब होता है बिल्कुल पास बैठना या पास और बैठे हुए। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोचिंग एंड सीटिंग नियर, पास और बैठे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है उपनिषद। एक मुंडका उपनिषद पूछा जाता है, जैसे सत्यमेव जयते लिया गया है, काफी महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखना इसको भी आप। घर घर जाकर यह पता लगाया कि कहां क्या वहां किसी की मृत्यु हुई है। हु वेंट, किसने, किस व्यक्ति ने, हु वेंट डोर टू फाइंड आउट वेदर एनीबॉडी डेड देयर। कौन किसी की मृत्यु हुई है, घर घर जाके पता किसने लगाया था। तो एक्चुअली जो है ना घर घर जाके पता लगाया था, किसने पता लगाया था भाई यहाँ पे, तो इसका सही आंसर रहेगा गौतमी। ठीक है ना, किस गौतमी इसका सही आंसर रहेगा आपका। ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा आपका। घर घर जाके पता लगाया था। एक्चुअली जो है गौतमी कौन थी, तो गौतमी आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। हिंट मैं दे देता हूं, महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित थी। मैं हिंट आपको ये दे देता हूं कि पालन पोषण का कोई संबंध होगा आपका। ठीक है, तो आप बता सकते हैं तो बता दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन मानता था कि हमारी क्रिया का परिणाम कर्म है? Who believed that the result of our action is karma? जो हमारे साथ घटित होता है वो हमारे कर्म ही थे, पिछले जन्म के, पुनर्जन्म के। और इसका सही आंसर होगा बुद्धा। बुद्ध ही मानते थे, ठीक है, कि जो हमारी क्रियाएं होती है वो परिणाम जो है उसी का कर्म ही होता है, कर्मों की वजह से ही एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि किस उम्र में महावीर अपना घर छोड़कर एक जंगल में रहने के लिए चले गए थे? वो उम्र कौन सी थी? तो देखिएगा, वैसे तो उम्र 29 साल बोली जाती है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करो आप लोग तो 29 के अलावा 30 ऑप्शन यहाँ दिया है हमें, तो 30 आप लोग ठीक मान सकते हैं। ये मैंने ऐसा बनाया तो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे। 29 हो तो 29 लगा सकते हो नो डाउट, अदरवाइज 30 तो है ही है यहाँ पे आपका। तो बी ऑप्शन भी ठीक होगा हमारा इस क्वेश्चन का। महावीर का शिक्षण क्या था? मतलब व्हाट द महावीर टीचिंग, मतलब महावीर जी ने एक बात जो कही बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे आप लोग मतलब लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन थी ना, वो क्या रही थी महावीर की? तो महावीर की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी आपकी? एक तो आपका है जियो और जीने दो, दूसरा है न तो रहना है और न ही रहना है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, ऐसा तो ना कि ना मैं रहूंगा ना रहने दूंगा। हाँ, ए ऑप्शन ठीक है, जियो और जीने दो, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसे थोड़ा ना है। ए ऑप्शन ठीक रहेगा आपका, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो यहाँ पे क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा यहाँ पे भाई, कि जैन शब्द कहां से आया है? जैन शब्द, तो जैन शब्द जिन्ना से आया है। ये मेरे ख्याल से बहुत आसान लगेगा आपको। जैन शब्द जो है जिन्ना से आया है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। टिन्ना बिक्का डिक्का ऐसा कुछ नहीं है, जिन्ना शब्द से आया है आपका। भिक्षुओं का मतलब क्या होता है अभी? भिक्षु को क्या कहते हो? भिक्षु का मतलब बेसिकली भिखारी होता है, जो घर घर जाके, अब क्या था, जैन धर्म में कुछ ऐसा ही था कि आप घर घर जाके, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध ज्यादातर जो है फेमस हुए थे कि आप इकट्ठा मत करिए। इन दोनों ही धर्मों में आपको दिखा कि संग्रह नहीं करना है, जितना आपको खाना है बस उतना आप मांग के लाइए, संग्रह नहीं करना है कि मेरे को कल के लिए परसों के लिए, ऐसा नहीं, आपका पेट भर जाए बस उतना ही लाइए, एक्स्ट्रा नहीं। तो ये एक बौद्ध धर्म की बात मेन थी। यहाँ पे भिक्षु का मतलब भिखारी ही होता है, ठीक है। नन और भिक्षु कहाँ रहते थे? नन और भिक्षु कहाँ रहते थे? तो ये बेसिकली घर बना के भी नहीं रहना है, ठीक है ना। घर बना के भी नहीं रहना है, तो घर बना के नहीं रहना है इसका मतलब क्या हुआ? ये रहते कहाँ थे फिर? केव्स में रहते थे, यानी कि गुफा बना के रहते थे। तो चलिएगा, इसी के साथ में ये लेक्चर तो प्यारे बच्चों आपका समाप्त हो गया। दैट्स ऑल। और फिर हाजिर होऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ में बहुत जल्दी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टार IQ पे अगर आप लोगों ने आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।